भाई आज फवाद चौधरी ने जो दलाइल दिए हैं अदालत के अंदर, मैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूँ क्योंकि मैंने जो बयान दिया वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक है और वो पाकिस्तान में आज़ादी राय के लिए है और इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए मैंने दिया। अगर मैं उस बयान से पीछे हट जाऊं तो मैं बर्मा जैसी रियासत जो है और नॉर्थ कोरिया जैसी रियासत जो है, मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान, फिर मेरे इसका ये मतलब होगा कि मैं बर्मा और नॉर्थ कोरिया जैसी रियासत जो है उसकी तरफ मुल्क को ले जाना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूशन है यानी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हमें फवाद चौधरी का रिमांड इसलिए चाहिए ताकि हम ये तस्दीक कर सकें कि ये शख्स वाकई फवाद चौधरी, और इस पे काफी कहकहे लगे। इस पे बाबर इवान साहब ने कहा कि ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये शख्स वाकई ही फवाद चौधरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने इसका फोन देखना है और इसकी चीजें देखनी है, उसके लिए हमें वक्त चाहिए। तो वो फोन तो ये पहले ही ले चुके हैं, तो उसके लिए उनका फिजिकल रिमांड क्यों चाहिए? इसका भी इलेक्शन कमीशन के वकला के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि फवाद चौधरी जो है वो फिजिकल रिमांड में हो जाए। इस पे भी बड़े कहकहे लगे अदालत में। तो काफी मजाहिया खेज किस्म के बयानात थे। और आखिर में उन्होंने एक और बात ये भी की कि फवाद चौधरी साहब की जो वीडियो है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी हमने वीडियो एनालिसिस करना है देखने के लिए कि ये आवाज उन्हीं की है, ये चेहरा उन्हीं का है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि ये मैं हूं और मैं इस अपने बयान पे खड़ा हूं, तो अब आपको वो मजीद क्या वीडियो एनालिसिस करने की जरूरत है? तो मैं समझता हूं कि काफी एक मजाहिया खेज किस्म के इलेक्शन कमीशन के बयानात थे। और पहले भी जज साहब जो थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर फैसला दिया था फिजिकल रिमांड के ऊपर। अगर आप मेरी राय पूछें, जो अदना सा मैं कानूनदान हूँ, तो फिजिकल रिमांड तो बड़ी दूर की बात है, पर्चा भी नहीं बनता। और इस तरह के फ्रिवलेस पर्चे देने के ऊपर भी आइन के अंदर एक सजा दर्ज है। अगर आप आइन और कानून को पढ़ें तो इस तरह के फ्रिवलेस पर्चे देने के ऊपर, यानी कि जिनका कोई मवाद नहीं होता, कानून में सजा दर्ज है। तो मैं तो बल्कि आला अदलिया से ये कहूंगा कि अब उस क्लॉज को इन्वोक किया जाए जिस क्लॉज के तहत फ्रिवलेस FIRs की जाती हैं और लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के, रिमांडे दे के और ऐसी चीजें करके सिर्फ उनको सजा दी जाती है, हालांकि वो मासूम होते हैं। यानी कि सेंटेंस से पहले उनको सेंटेंस इस पूरे प्रोसेस से गुजार के देने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये इस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। जज साहब ने जब ये कहा और बाबर इवान साहब ने साबित किया है अपने दलाइल के जरिए, कम से कम मेरी नज़रों में तो वो साबित कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अदालत की नज़रों में भी हो गया होगा कि 12 गलतियां हैं जो FIR और 12 फ्रॉड हैं उस FIR में जो जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन ने दायर की फवाद चौधरी साहब के खिलाफ 12। और उसके अलावा जो मज़ाहिका खेज इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस तरीके से फवाद चौधरी को उठाया गया, जिस जवाज के ऊपर फवाद चौधरी को उठाया गया, आइन की, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, आइन की कई आर्टिकल्स जो है उसकी वायलेशन हुई है उसके अंदर। हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं? कोई तौहीन ECP, कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन के नाम का हम अब सेट करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या ये नजर नहीं आता कि पिछले 9 माह से जो वो मुतनाज़े फैसले करी जा रहा है और अपना बुग़्ज़ साबित करी जा रहा है, उसको परवाह नहीं है। उसको ये परवाह है कि मुझे उसे फवाद चौधरी ने मुंशी क्यों कह दी। मैंने तो बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए, और अगर वो गैर जानिबदार नहीं होएगा तो कानून की गिरफ्त में वो आएगा, क्योंकि कानून जो है वो वाज़े तौर पे आइन इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी की बात करता है। दूसरी बात उन्होंने ये की फवाद चौधरी साहब ने कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है वो डंडे के जोर से हल नहीं हो सकता। आप डंडे के जोर से अरबाब इख्तियार इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत कराना चाह रहे हैं लोगों से, ऐसे इज्जत नहीं होती। ना इदारों की होती है, ना शख्सियात की होती है, ना निज़ाम की होती है। अगर आप अपनी इज्जत कराना चाहते हैं तो अपने एक्शंस के जरिए कराइए, अपने फैसलों के जरिए कराइए, मुतनाज़ा फैसले करके, इंसानी हकूक का जनाजा निकाल के, लोगों को थानों से फिर अनडिस्क्लोज लोकेशंस में ले जाके बुरहना करके, उनको तशद्दुद करके कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत आपने करनी है तो डंडा नीचे रखें और कानून और आइन के मुताबिक चलें। और हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक जहाद पे निकले हुए हैं। हम ना घबराएंगे, ना डरेंगे, ना पीछे हटेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि इस माहौल के, इस घुटन के बावजूद
انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، ہم امید پوری یہی رکھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا لینڈ مارک کیس ہے جو ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ اس کیس کے بارے میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پڑھیں گی بھی، اور فیصلہ جس طرف بھی جاتا ہے یا یہ ایک بڑا اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا یا یہ ایک بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا ہمارے صاحب، آج مریم نواز صاحب آ رہی ہیں اور پورے ملک میں مطلب ان کے بینر مریم نواز آ رہی ہے، کیا پدی کا شوربہ مریم نواز چھوڑ کے نواز شریف بھی 100 دفعہ آ جائے، اب یہ لوگ قابل نفرت ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج اسلام آباد کچہری میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو آ رہے ہیں، صبح 8:15 بجے سے یہاں پہ موجود ہیں، پہلے تفتیشی افسر نہیں آیا، ہزاروں لوگ کھڑے تھے یہاں پہ اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تفتیشی افسر نہیں آیا، الیکشن کمیشن کے لوگ نہیں آئے، ادھر ہی گھومتے پھرتے رہے، ٹائم جو ہے وہ خریدتے رہے، یعنی کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ان کے نظر آئے۔ اس کے بعد کل جو آنریبل جج صاحب نے فزیکل ریمانڈ کینسل کی تھی، جسمانی ریمانڈ کو مسترد کیا تھا، آج الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن ڈال دی سیشنز جج کے آگے، اور بجائے کہ آج بیل آ کے اس کی ہیئرنگ ہوتی تو ساری بات جو ہے وہ اس ریویو پٹیشن کی طرف چلی گئی، اور جج صاحب نے کہا کہ بیل بھی میں سنوں گا۔